हाल ही में पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में जबरन जमीन पर कब्जे और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। वहीं नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर ममता के विरोध को लेकर भी बीजेपी उन पर हमलावर है। इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी के आक्रामक तेवर और उसकी रणनीति को देखते हुए चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ी बात कही है। प्रशांत किशोर ने टाइम्स नाउ नवभारत के ग्रुप एडिटर इन चीफ नविका कुमार से बातचीत में यह दावा किया कि बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगी। संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है वो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या देखिए, मैं बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूँ, मैं फर्स्ट हैंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहाँ बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को बंगाल में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आखिर प्रशांत किशोर ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं, ये सवाल तो जायज है। तो समझा ये जा रहा है कि चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के विश्लेषण अक्सर सच हुए हैं। वे जहां 2014 के चुनाव में बीजेपी के रणनीतिकार रहे हैं, वहीं कांग्रेस से लेकर टीएमसी, जदयू और दक्षिण भारत की कई पार्टियों के लिए भी चुनावी रणनीति का काम कर चुके हैं। इस लिहाज से अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने की वजह से वे इस पार्टी की कमजोरी और मजबूती दोनों बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए जितनी मेहनत कर रही है, वह भी प्रशांत किशोर के बयान का एक आधार हो सकता है। बंगाल से जुड़े कई सियासी जानकार बताते हैं कि 2019 के बाद हुए कुछ बुरे अनुभवों के बाद ही बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है। बीजेपी ने आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था और 18 सीटें हासिल की थी। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से राज्य में हिंदुत्व भावनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही संदेश खाली के रूप में बीजेपी के हाथ ऐसा मुद्दा लगा है जिससे ममता बनर्जी पहले ही बैकफुट पर आ चुकी है। संदेश खाली को बीजेपी ने राज्य में बड़ा मुद्दा बनाया है और लगातार ममता सरकार पर हमलावर रही है। कई रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे को चुनाव तक वैसे ही जिंदा रखने की कोशिश की है जैसे सिंगूर और नंदीग्राम के मुद्दे को रखा गया था। वहीं नागरिकता संशोधन कानून भी एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर ममता बनर्जी जितने तीखे सवाल केंद्र सरकार से कर रही हैं, उन्हें उतने ही सख्त लहजों में जवाब भी दिया जा रहा है। राम मंदिर की वजह से पहले ही हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी को उम्मीद है कि ममता बनर्जी इस कानून को जितना मुसलमानों के खिलाफ बताएंगी, हिंदू वोटर्स उतने लामबंद होंगे। माना जा रहा है कि इन्हीं बिंदुओं को लेकर प्रशांत किशोर ने बंगाल में बीजेपी की बढ़त को लेकर इतना बड़ा दावा किया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।